कभी सोचा है कि कैलेंडर की एक आम सी तारीख अपने अंदर कितनी सारी अलग अलग कहानियां छुपाए हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही तारीख 5 मार्च की बात करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके कितने अलग अलग मायने हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। मतलब एक तरफ भाई बहन का प्यार, दूसरी तरफ एक ग्लोबल खेल, फिर एक बड़ा राजनीतिक समझौता और एक तानाशाह की मौत। ये सब आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं? तो इन सबको जोड़ने वाली कड़ी बस एक ही है और वो है तारीख। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ 5 मार्च को। तो चलिए जरा और गहराई से जानते हैं इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव चीजों से। देखते हैं कि ये तारीख प्यार और खेल के जश्न से कैसे जुड़ी हुई है। जैसे कि भारत में 5 मार्च का दिन होली भाई दूज के तौर पर भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और उनके खास रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन का जो रिचुअल है वो बहुत ही सादा और प्यारा होता है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उसकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए प्रार्थना करती है और बदले में भाई अपनी बहन को एक प्यारा सा तोहफा देता है और वादा करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और पता है, इस परंपरा के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी भी है जो पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज जब अपनी बहन यमुना से मिले तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने ये वरदान दिया। तो ये तो हुई त्योहार की बात, लेकिन 5 मार्च का कनेक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये दिन ग्लोबल स्पोर्ट्स की दुनिया के लिए भी खास है। चलिए देखते हैं कैसे। क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टेनिस डे, और इसका मकसद बिल्कुल सीधा है। दुनिया भर में लोगों को, खास करके युवाओं को, टेनिस खेलने के लिए मोटिवेट करना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना। चलिए अब जश्न और खेल से हटकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अब बात होगी उन दो बहुत बड़े मूवमेंट्स की जिन्होंने दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। सोचिए, एक ही तारीख 5 मार्च और सिर्फ 22 साल के फर्क में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक हुई भारत में और दूसरी उस वक्त के सोवियत संघ में। 5 मार्च 1931 ये वो तारीख है जब भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत अहम समझौता हुआ, जिसे हम गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये समझौता महात्मा गांधी और उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अच्छा, तो इस समझौते से पहले क्या हो रहा था? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोरों पर था। लोग शांति से ब्रिटिश कानूनों का विरोध कर रहे थे। इस समझौते के बाद इस आंदोलन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया और बदले में अंग्रेजी हुकूमत ने कई राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। तो ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब चलते हैं ठीक 22 साल आगे। तारीख वही 5 मार्च, लेकिन साल है 1953। इस दिन इतिहास ने एक और बड़ी करवट ली। सोवियत संघ के सबसे ताकतवर लीडर जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई। स्टालिन 20वीं सदी के सबसे पावरफुल और उतने ही कंट्रोवर्शियल नेताओं में से एक थे। उन्हीं के राज में सोवियत संघ एक ग्लोबल सुपर पावर बना। तो जाहिर है उनकी मौत ने सिर्फ सोवियत संघ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में एक खलबली मचा दी। एक तरफ पावर स्ट्रगल शुरू हो गया और दूसरी तरफ कोल्ड वॉर के समीकरणों को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। तो देखा आपने कैसे 5 मार्च का एक ही दिन प्यार, खेल, राजनीति और इतिहास, इन सब की अलग अलग कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इससे यही समझ आता है कि कैलेंडर का कोई भी एक दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता। उसमें पर्सनल रिश्तों की मिठास भी हो सकती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। मतलब एक ही दिन में हमें इंसानी जिंदगी का पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिल सकता है। तो अगली बार जब कैलेंडर पर नजर पड़े तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा, क्या पता कल की तारीख में या किसी भी आम सी दिखने वाली तारीख में कौन कौन सी अनोखी कहानियां छिपी हों।